हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मेनिया। तो बच्चों, इसके पहले वीडियो में हमने समुच्चयों का सर्वनिष्ठ और सम्मिलन यानी यूनियन एंड इंटरसेक्शन पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, समुच्चयों का अंतर, जैसे a माइनस बी आपको निकालना है या b माइनस ए निकालना है, तो वो कैसे निकालते हैं। अगर आपने यूनियन और इंटरसेक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको पहले ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद डिफरेंस पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, डेफिनेशन पे मत जाइए, डायरेक्ट समझिए एग्जाम्पल से। जैसे देखिए a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है, b इज इक्वल टू दिस है। आपको ये और ये निकालना है। ठीक है, a माइनस बी। तो जब हम a माइनस बी लिखते हैं ना बच्चों, a माइनस बी का मतलब होता है कि a वाले में से b वाला हटा दो। ठीक है, a वाले सेट में से b वाले सेट के एलिमेंट्स हटा दो, इसका मतलब यही होता है। एक बार पढ़ लीजिए, समुच्चयों a और b का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो a में है किंतु b में नहीं है। ठीक है, जबकि a और b को इसी क्रम में लिया जाए, प्रतीकात्मक रूप से वगैरह वगैरह पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो मतलब a में, साधारण शब्दों में बच्चों आप लोग समझिए, तो आपके ए के एलिमेंट्स, मतलब जो भी आपके ए के एलिमेंट्स रहेंगे वो तो आप लिखेंगे, लेकिन बी में जैसे देखिए क्या है, 2 4 6 8, 2 4 6 8 है ना, तो 2 हटा देंगे क्योंकि ये बी का एलिमेंट बी में भी है। 4 हटा देंगे, ठीक है, 6 हटा देंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या हैं, बी में भी हैं। तो आपको ऐसा लिखना है कि ए में से आपको बी माइनस कर देना है, यानी बी के एलिमेंट्स माइनस कर देना है। यानी आप क्या लिखेंगे, 1 2, 2 बी में है, 2 है ना बी में, तो 2 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो 2 हटा दे रहे हैं। देखिए फिर से लिख लीजिए, 1 3 5। क्यों? क्योंकि 2 भी हटाना था, 4 भी हटाना था, 6 भी हटाना था। ये तीनों किसके एलिमेंट्स थे, बी के। तो a माइनस बी आपको पता चल गया। अब इसी तरह आपको अगर b माइनस ए निकालना पड़े, देखिए बच्चों क्या निकालना है, अब b माइनस ए यानी जस्ट उल्टा b माइनस ए निकालना है। मतलब b के एलिमेंट्स में से, यानी जो 2 4 6 8 है उसमें से आपको a के एलिमेंट्स निकाल देने हैं। अब बताइए, 2 a में है, 4 है, 6 है, तो बचा क्या, 8 बचा ना, वही 8 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि 2 4 6 क्या था, a में था और हमें b में से a गायब करना था। तो हमने क्या लिख दिया, जो b के बचे एलिमेंट है वो लिख दिया, जो कि a में मौजूद नहीं है। क्लियर हो गया? अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, देखिए हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। अच्छा, 8 बताना था। ठीक है बच्चों, 8 में देखिए एक शब्द आ रहा है असंयुक्त, इसको हम अभी आपको बताते हैं। पहले आप ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए, 9 वाला। देखिए बच्चों, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें से हम आपको अगर 2 भी बता देना या एक भी बता दे तो आप पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखिए, ए एक सेट दिया है, बी है, सी है, डी है। अब इसी में आपको पूछेगा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी, डी माइनस सी, ऐसे ही पूछेगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखते हैं, a माइनस बी। देखिए बच्चों, a माइनस बी क्या होगा बताइए, a जो भी a रहेगा सेट, उसमें से आपको b के एलिमेंट्स माइनस कर देना है। यानी अब बताइए, a का आप लिखते जाइए और b वाला हटाते जाइए। 3 लिख लीजिए, क्यों? क्योंकि b में 3 नहीं है। अब 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि b में नहीं है। ठीक है, 9 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 12 लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि 12 क्या है, बी में है। 15 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 18 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 21 भी लिख सकते हैं क्योंकि बी में नहीं है। याद रखिए, हमें खाली बी के एलिमेंट्स हटाने हैं ए में से। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया। क्लियर है? अब सपोज कोई और एक ले लेते हैं, मान लीजिए बी माइनस सी। ये सब आप बीच में जो हम छोड़ रहे हैं वो आप अपने से करते रहिएगा। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट में आप जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, और कोशिश करिए कि आप अपने आंसर जो हैं कमेंट बॉक्स में ही बताइए। तो बी माइनस सी अगर आपको निकालना है, यानी बी सेट लीजिए, सी सेट लीजिए। ठीक है, बी माइनस सी। अब बताइए, आपको बी वाले में से सी के सारे एलिमेंट्स हटा देने हैं। तो आप लिखते जाइए। 4 लिख सकते हैं आप, नहीं, क्योंकि 4 सी में है। ठीक, 8 लिख सकते हैं, 8 भी है। 12 लिख सकते हैं, 12 भी है। 16 लिख सकते हैं, 16 भी है। 20 लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 20 क्या है, सी में नहीं है। तो हमें ऐसे ही लिखना है कि बी के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि सी में नहीं है। ठीक है, कहने का क्या सेंस है बच्चों, बी के एलिमेंट्स तो लिखने हैं पर वो एलिमेंट नहीं लिखना है जो कि सी में है।
ठीक, बी में से आपको सी को गायब कर देना है, सीधी सी बात। ठीक है बच्चों, तो इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं कि एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक, एक और कोई कर लेते हैं, बाकी आप अपने से कर लीजिएगा। सपोज डी माइनस सी करते हैं, ठीक है, लास्ट वाला डी माइनस सी। डी क्या है आपका, देखिए ये है, इसको हम इरेज कर देते हैं पहले। देखिए बच्चों, डी माइनस सी, ये डी है, ये सी है, इन्हीं दोनों में से आपको लिखना है। तो 5 लिख सकते हैं, 5 है सी में, नहीं है तो 5 लिख सकते हैं। 10 है नहीं लिख सकते हैं। 15 है, 15 नहीं है, लिख सकते हैं। ठीक है, 20 है, 20 भी नहीं है, लिख सकते हैं। तो ये हो गया डी माइनस सी, मतलब डी में से हमने सी को गायब कर दिया। तो बच्चों ये हो गया आपका 9वां क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें जो भी बचे रहेंगे उसको आप करिएगा। 10th वाले पे हम लोग चलते हैं। देखिए बच्चों, 10th वाला एज इट इज़ 9वें की तरह है, इसमें अल्फ़ाबेट वगैरह दिया है। आपको तीनों चीज़ निकालना है। x माइनस वाई निकालना है, मतलब x में से आपको y के एलिमेंट्स गायब कर देना है। y माइनस एक्स निकालना है, मतलब y में से आपको x के एलिमेंट्स गायब कर देना है। x माइनस वाई निकालना है, x इंटरसेक्शन y, इंटरसेक्शन तो आप अच्छे से निकाल लेते हैं। x इंटरसेक्शन y मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन हो, तो ये भी आप कर लेंगे। ठीक है, 10th वाला क्वेश्चन हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11th। देखिए बच्चों, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें समझने लायक बातें हैं। ठीक है, इसमें क्या समझने योग्य बात है कि R एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, R एक वास्तविक संख्याओं और Q परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं। तो R माइनस Q क्या होगा। देखिए बच्चों, मैंने रियल नंबर में आपको पढ़ाया था कि जो रियल नंबर होता है वो क्या होता है। रियल नंबर रेशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है। देखिए बच्चों, रेशनल नंबर को Q से दिखाते हैं, ठीक है, और इरेशनल नंबर को T से दिखाते हैं। रेशनल नंबर को हम बताए थे आपको P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, और इरेशनल नंबर कैसा होता है, √2 √3 ये सब टाइप का होता है। ठीक है, इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये सब आपको पता है। नहीं पता होगा तो नंबर सिस्टम वाला एक वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने नंबर्स को अलग अलग डिफाइन किया है, कौन सा नंबर किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो T फॉर इरेशनल, Q फॉर रेशनल। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर हम R में से, ध्यान दीजिएगा, R में से क्या करें, Q को माइनस कर दें। R में से अगर हम Q को माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, T बचेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि R माइनस Q इज इक्वल टू T, लिख सकते हैं कि नहीं। तो T क्या है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा, R माइनस Q की वैल्यू क्या होगी, यही होगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, क्योंकि रेशनल तो हमने निकाल दिया, तो बचा क्या, इरेशनल बचा। तो आपका यही आंसर होगा कि R माइनस Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। क्लियर, अगला बढ़े। देखिए बच्चों, ये जो 12th वाला क्वेश्चन है आपका, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में सत्य है या असत्य। अब अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। ठीक है, असंयुक्त समुच्चय। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 अभी हम नहीं करवाए हैं, क्यों, क्योंकि उसमें एक शब्द है असंयुक्त समुच्चय, वो अभी हम आपको बताए नहीं थे। ये देखिए, असंयुक्त, असंयुक्त का मतलब होता है डिसजॉइंट। अब ये तो इसकी इंग्लिश है, इसका मतलब क्या होता है, डिसजॉइंट सेट्स, असंयुक्त समुच्चय। ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है, अगर आप दो सेट है आपका, उसका अगर आप इंटरसेक्शन निकालें, ए इंटरसेक्शन बी, और वो 5 आ जाए, मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन ना मिले। इंटरसेक्शन में क्या होता है, हम लोग उभयनिष्ठ एलिमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें कोई भी एलिमेंट उभयनिष्ठ ना मिले, कॉमन ना मिले, तो वो हो जाता है डिसजॉइंट सेट। मतलब आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये फुलफिल हो गया, दोनों के सेट में कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो मतलब वो सेट क्या है, डिसजॉइंट सेट। ठीक, असंयुक्त समुच्चय। ठीक है, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में कौन से युग्म असंयुक्त हैं। तो वही आइए देखते हैं, स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 8। उसी तरह लास्ट वाला क्वेश्चन भी है। देखिए बच्चों, कौन सा असंयुक्त है। अब देखिए 1 2 3 4 है, और दूसरा सेट क्या है, एक्स जेड। एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो कि इतना इतना इतना। अब देखिए इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में अब देखिए इक्वल का साइन भी है, तो आपको 4 भी लेना पड़ेगा, 5 तो लेना ही पड़ेगा, और 6 भी लेना पड़ेगा। ठीक, 4 5 6। अब आपके पास दो सेट है। ठीक है, कौन कौन से,
एक तो 1 2 3 4 और दूसरा 4 5 6, तो दोनों में हमको इंटरसेक्शन देखना है ना, ए इंटरसेक्शन बी समझ लीजिए, ये कोई ए सेट है, ये कोई बी सेट है, ठीक। तो ए इंटरसेक्शन बी लेंगे हमें, तो क्या मिलेगा, देखिए 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, तो ये हमें 4 मिल रहा है, मतलब ये क्या है, ये डिसजॉइंट है, बताइए। डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि हमें ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5 चाहिए थी, इसमें तो एक एलिमेंट है ना, ये तो एकल समुच्चय है और हमको 5 चाहिए था, तो अर्थात हम कह सकते हैं कि यह डिसजॉइंट सेट नहीं है, दिस इज नॉट डिसजॉइंट, यह असंयुक्त नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए सेकंड वाला AEIOU CDEF। अब बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन का मतलब इंटरसेक्शन ना, सपोज ये पहला सेट कोई x है, दूसरा सेट कोई y है, तो x इंटरसेक्शन y क्या हो जाएगा, दोनों का कॉमन। अब देखिए a है कॉमन नहीं है, e है e, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो e लिख लिए हम लोग, और कुछ है, i है नहीं है, OU नहीं है, ई मिला हमको, ठीक है। ई मिल रहा है ना, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट मिल रहा है, तो ये भी क्या है, डिसजॉइंट नहीं है, मतलब ये क्या है, असंयुक्त नहीं है। थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाले में देखिए एक्स एच जेड एक समपूर्णांक है, एक्स एच जेड एक विषम पूर्णांक है, दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा। समपूर्णांक का मतलब देखिए, समपूर्णांक का हो गया मतलब जितने मतलब 2 वाले हैं, ठीक है, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक। पूर्णांक है तो प्लस माइनस में रहेगा इंटीजर्स। और विषम पूर्णांक क्या हो गया, विषम पूर्णांक हो गया +-1 +-3 +-5 डॉट डॉट डॉट, ये विषम पूर्णांक हो गए, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, और इंटीजर्स, ठीक। तो अब दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा, बताइए, नहीं मिलेगा। हम लोग ऐसा एक क्वेश्चन भी कर चुके हैं, ठीक, जिसमें दोनों का इंटरसेक्शन 5 मिलता था, एक सम रहता था एक विषम रहता था, यही वाला क्वेश्चन 7th वाला देख लीजिए आप लोग, इसी में ऐसा किए हैं। तो देखिए बच्चों, जो ये वैल्यू आ रही है, ये समझ लीजिए एक कोई ये सेट है, ये कोई सेट y है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो हमें 5 मिल रहा है, मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि मैच कर रहा हो, भयनिष्ठ हो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अतः यह असंयुक्त युग्म है, ठीक है, असंयुक्त समुच्चयों का युग्म है, ठीक। तो ये वाला राइट है। क्लियर, आगे बढ़े। देखिए बच्चों, आगे के क्वेश्चन में क्या है, आगे का यही क्वेश्चन बचा है आपका, 11 तक तो हो गया था, 12th वाला भी यही सब बताना था असंयुक्त के बारे में, तो 8वां और 12वां मैंने साथ में बता दिया, ठीक है। असंयुक्त क्या होता है, अब आपको पता चल गया कि दो सेट्स का अगर हम इंटरसेक्शन ले लें तो वो 5 आ जाए तो वो असंयुक्त यानी डिसजॉइंट सेट हो जाता है, ठीक है। इनका भी अगर हम इंटरसेक्शन, इसमें क्या बताना है, ट्रू फॉल्स बताना है ना, और औचित्य देना है, मतलब कारण बताना है। तो देखिए असंयुक्त कैसे होता है, दोनों का इंटरसेक्शन लेने पे 5, तो ये देखिए आ रहा है कुछ दोनों का इंटरसेक्शन, इसमें क्या है 3 है, इसमें क्या है 3 है, दोनों कॉमन है, तो ये यहाँ पे x इंटरसेक्शन y क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये क्या है, ये डिसजॉइंट नहीं है। इस तरह अब हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, दोनों में कुछ मैच कर रहा है, बताइए, ऑफकोर्स कर रहा है, ए कर रहा है, और कोई एक भी करता है तो आप डायरेक्ट समझ जाते हैं कि असंयुक्त नहीं है। इसमें देखते हैं थर्ड वाले में 2 6 10, ये भी नहीं है डिसजॉइंट, ठीक है, मतलब असंयुक्त नहीं है। 2 6 10 14 3 7 11 15, अब इन दोनों में कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये क्या है, ये है डिसजॉइंट, ठीक है, दिस इज डिसजॉइंट सेट, क्योंकि ना 2 मिल रहा है इसमें, ना 6 मिल रहा है, ना 10 मिल रहा है, ना 14 मिल रहा है, तो ये डिसजॉइंट है, मतलब 5 आ रहा है, ठीक है, इसकी वैल्यू 5 आ जा रही है। अब 2 6 10 3 7 11, इसमें भी कुछ नहीं मिला, 2 6 10 3 7 11, दोनों में कोई एलिमेंट उभयनिष्ठ नहीं है, तो हम ये भी क्या कहेंगे, ये डिसजॉइंट सेट है, ठीक है, मतलब असंयुक्त समुच्चय है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.4 फुल्ली कंप्लीट हो जाता है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन जो हम छोड़े हैं वो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, वो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ना है, ठीक है, पूरक, पूरक समुच्चय, ठीक।